तो आज हम बात करेंगे आपसे विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी की सोर्सेज के बारे में और उसके साथ साथ विटामिन डी के बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में। तो आइए इस व्लॉग में बाकायदा आगाज़ करते हैं विटामिन डी का। तो विटामिन डी जिसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। अब इसके केमिकल नेम बताने का पर्पज़ यहाँ पर यह है कि आप बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मार्केट में देखते हैं जो कि अवेलेबल होती हैं, उनके पीछे लिखा होता है कैल्सीफेरॉल। तो जिस भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के पीछे आपको लिखा हुआ मिले कि कैल्सीफेरॉल इसमें कंटेन है, इट मीन्स के इट कंटेन्स विटामिन डी, इसमें विटामिन डी प्रेजेंट है। बेसिकली जो विटामिन डी है उसका जो नाम है, वो केमिकल नेम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। तो इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का, और विटामिन डी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके सोर्सेज को आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपके साथ इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस को डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं इसके फंक्शंस को आपके साथ डिस्कस करूँगा तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस आपकी नज़र में बड़ी क्लियर हो जाएगी। फिर इसके सोर्सेज को हम जब डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके जो फंक्शंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में। इसका मेजर फंक्शन जो है हमारी बॉडी में वो ये है कि ये हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। ये बेसिकली हेल्दी बोन्स की मेंटेनेंस में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार है। अब विटामिन डी इट्सेल्फ खुद बजाते खुद ये हेल्दी बोन्स की मेंटेनेंस के अंदर इसका कोई किरदार नहीं है, लेकिन बजाते खुद ही इन्वॉल्व नहीं है। बेसिकली करता क्या है, इसके कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसकी वजह से होता ये है कि हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। इसके फंक्शंस हैं क्या? ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। यानी कि हम जब कोई भी डाइट लेते हैं जिसमें कैल्शियम मौजूद है, जिसमें फॉस्फेट मौजूद है, जैसे कि मिल्क की बात कर लेते हैं, जो होल मिल्क होता है उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। हमने जब एक कप मिल्क का लिया तो उसमें कैल्शियम था, उसमें फॉस्फेट था। जब हमने वो ले लिया, इंटेक करने के बाद वो कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड स्ट्रीम, इसको बड़ा फैसिलिटेट करता है कौन? विटामिन डी। इट मीन्स कि कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। और ये कैल्शियम और फॉस्फेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? आपकी हेल्दी बोन्स की मेंटेनेंस के लिए। जिसके लिए क्या आपकी जो बोन्स होती हैं उसकी जो हेल्दी है, वो जो हेल्दी है वो किसकी वजह से? वो इन्हीं फॉस्फेट और कैल्शियम की वजह से है। तो विटामिन डी इस कैल्शियम और फॉस्फेट की ऑब्जर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स को हेल्दी रखने में, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में विटामिन डी का बहुत बड़ा अहम किरदार है। इसके साथ साथ जब ये कैल्शियम और ये फॉस्फेट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, तो इस कैल्शियम और इस फॉस्फेट को डिपॉजिट होना होता है किसमें? बोन्स में, क्योंकि बोन्स मजबूत हैं किसकी वजह से? इस कैल्शियम और फॉस्फेट की वजह से। अब इस कैल्शियम और फॉस्फेट ने डिपॉजिट होना है किसके ऊपर जाके? इन बोन्स के ऊपर। इसकी जो डिपोजिशन होती है इसको भी फैसिलिटेट करता है कौन? आपका विटामिन डी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है आपकी बोन्स की हेल्थ के अंदर। तो ये तो इसका किरदार रहा बोन्स की हेल्थ में, बोन्स की मेंटेनेंस में। लेकिन कुछ स्टडीज़ इसके अलावा ये भी कहती हैं कि ये विटामिन जो है ये इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करता है। कुछ स्टडीज़ का ये कहना है, तकरीबन 500 स्टडीज़ अब तक आ चुकी हैं जो मेरी नज़र से गुजरी और जिनको मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट करके देखा, तो उसमें ये पता लगता है हमें कि 500 स्टडीज़ अब तक ये कहती हैं कि विटामिन डी जो है ये आपके इम्यून सेल्स को भी बूस्ट अप करता है। इम्यून सेल्स की जो एक्टिविटी होती है इसको भी इन्हांस कर देता है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करते हैं। और जब एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा बनती हैं तो जो भी जरासीम, जो भी पैथोजिन जिसने इन्वेड किया होता है आपकी बॉडी को, वो उसको पकड़ कर और उसको इरेडिकेट करती है आपकी बॉडी से। इस तरीके से आपको इम्यून सिस्टम को भी आपके प्रोवोक करता है, इन्हांस करता है ये। इसके अलावा ये जो विटामिन डी है, कुछ स्टडीज़ जो इसके ऊपर की गई, इसके ऊपर जो तहकीक की गई विटामिन डी के ऊपर, उनका ये भी कहना था कि विटामिन डी जो है ये आपको हाइपरटेंशन से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये कई सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, उनसे भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कुछ स्टडीज़ का ये भी कहना है, जो स्टडीज़ इसके ऊपर होती रहीं तो उनसे हमें ये भी पता लगता है। लेकिन इसका जो मेजर रोल है, इसका जो मेजर फंक्शन है, जिसकी वजह से ये विटामिन बहुत ज़्यादा माना जाता है, जिसके लिए ये विटामिन माना जाता है, वो आपकी हेल्दी बोन्स की मेंटेनेंस है, वो आपकी बोन्स की फॉर्मेशन है। मैंने आपको बताया कि ये आपकी बोन्स को किस तरीके से मेंटेन करता है, उसको हेल्दी बनाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। मैंने आपको कहा कि ये बेसिकली आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है, और कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दोनों बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं आपकी बोन्स की मेंटेनेंस के अंदर और आपकी स्ट्रॉन्ग बोन्स की फॉर्मेशन के अंदर। तो ये विटामिन डी बेसिकली उसकी एब्जॉर्प्शन को और उसकी डिपोजिशन को फैसिलिटेट करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि विटामिन डी
आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और कारआमद साबित होता है। अब ये तो मैंने बात कर ली आपके साथ इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस की। अब अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए किसी इंडिविजुअल की बॉडी में, किसी पेशेंट की बॉडी में, तो फिर उसको किस किस डिजीज़ से सफ़र करना पड़ता है। अब जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इसका बोन्स की मेंटेनेंस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बोन्स को हेल्दी करता है, उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। अगर यही विटामिन डी कम हो जाए तो फिर उस पेशेंट को क्या क्या सफ़र करना पड़ता है। पेशेंट के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपकी जो बोन्स होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं, वो वीक हो जाती हैं, बोन्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, उसके अंदर बोन्स जो हैं वो उस बेसिकली फ्रैक्चर से ज़्यादा जो है वो उसको खतरात होते हैं। कोई भी थोड़ा सा भी कुछ अगर आपको इम्बेलेंस होता है मूवमेंट में, थोड़ा सा भी कोई आपको ट्रॉमा आता है या कोई इंजरी होती है तो बोन के फ्रैक्चर होने के ज़्यादा खतरात होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डियाँ जो होती हैं वो बुरबुरी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती है, जिसको आप कहते हैं। अक्सर हम ऐसे कैसे सुनते हुए देखते हैं कि भाई हड्डियाँ जो है ना वो बुरबुरी हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। इट मीन्स के ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो गया है उसको। अब जब ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो बोन्स फ्रैक्चर के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे एक बीमारी डेवलप होती है, उसको कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि बच्चे की जो टांगें होती हैं, यानी कि उसका जो उसका जो पोस्चर होता है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो नहीं रहता, उसके पोस्चर में डिफरेंस आ जाता है, वो इम्बेलेंस हो जाता है, उसके नीज मुड़ने लग जाते हैं, यानी कि वो जॉइंट डिसलोकेट हो जाते हैं वहाँ से। तो ये रिकेट्स में होता है बेसिकली। और अगर यही बीमारी, यही यानी कि डिफिशिएंसी जो है वो अगर किसी एडल्ट के अंदर डेवलप हो जाए तो इसी डिजीज़ को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। उसमें भी क्या होता है कि बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, विटामिन डी की कमी हो गई है बॉडी में, कैल्शियम और फॉस्फेट आपकी बोन्स में जा नहीं रहा, बोन्स में नहीं जा रहा तो बोन्स वीक हो रही हैं। तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया डेवलप हो रहा है। ऑस्टियोमलेशिया क्या है? ये बेसिकली बोन्स का वीक हो जाना, बोन्स के अंदर स्ट्रेंथन का ना रहना, बोन्स का स्ट्रॉन्ग इतना ना रहना। किसमें? जब एडल्ट्स में ये हो, ठीक है, तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। यही जब किसी बच्चों में हो जाए, ठीक है, तो इसको रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स के अंदर क्या होता है कि उस बच्चे की जो पोस्चर होता है वो मेंटेन नहीं रहता, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो उसकी जॉइंट डिसलोकेट हो जाते हैं, वो थोड़ा से टेढ़े हो जाते हैं, जैसा उसका पोस्चर होना चाहिए वो वैसा नहीं रहता। ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकती है। अगर किसी में प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस तक डेवलप हो सकती है। अब कैसे आप पता लगा सकते हैं कि भाई किसी बंदे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? अक्सर आपको मैं इसकी अलामात के बारे में कुछ बता देता हूँ। कुछ बच्चे जो कि जल्दी थक जाते हैं, या कुछ बच्चे जो कि सुस्त रवि का शिकार होते हैं और अपनी उतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते, छोटे बच्चे, या जितना एक बच्चा नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा होता है वो उतनी नहीं कर पा रहे होते, तो आप उसका विटामिन डी का टेस्ट करवाइए। कंफर्म है, हो सकता है कि उसके अंदर विटामिन डी जो है वो उसकी डिफिशिएंसी हो, जिसकी वजह से उसकी जो बोन्स हैं वो इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि वो उतना ज़्यादा मूवमेंट कर सकता हो, या कोई बंदा जल्दी फटीग हो जाता हो, थक जाता हो, ज़्यादा काम ना कर पाता हो, और थोड़ा काम भी करे तो ज़्यादा थकावट महसूस करता हो, तो उसको भी अपना विटामिन डी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। और विटामिन डी जो है एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में वो कम से कम 30 होता है, ठीक है, लेकिन अक्सर हमने जो फिजिशियन से सुना है, जो मेरा कॉन्टैक्ट रहा फिजिशियंस के साथ, वो कहते हैं कि अक्सर जो हमारे पेशेंट आते हैं उनमें किसी में 12 होता है, किसी में 13 होता है, तो तकरीबन हर बंदे में ही विटामिन डी की डिफिशिएंसी पाई जाती है। तो अब मैं इसके सोर्सेज की बात कर लेता हूँ आपके साथ कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। देखें, ये जो विटामिन डी है ना, इसका जो मेजर सोर्स है वो समझा जाता है एनिमल ओरिजिन को, यानी कि वो खाने जो कि एनिमल से हमें हासिल होते हैं, इसका एनिमल ओरिजिन जो है वो इस विटामिन का समझा जाता है। जैसे कि आप अंडे की सफ़ेदी जो है इसको बड़ा मुफीद समझा जाता है विटामिन डी के लिए। कोई अगर समझता है कि उसको थकावट ज़्यादा रहती है, थोड़े से काम में थक जाता है, या कोई बच्चा अपनी एक्टिविटी उसकी इतनी ज़्यादा है नहीं, कर नहीं पा रहा, ठीक है, तो आप उसको अंडे की सफ़ेदी खिलाएं, वहाँ से विटामिन डी आपको ज़्यादा मिलता है, जो वाइट एग होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि ये जो विटामिन है, विटामिन डी जो है, इसका जो मेजर सोर्स है, जो रिच सोर्स है, वो आपके पास सनलाइट है। कहते हैं कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। अब ये मिथ है कि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, ये बात सही है कि सनलाइट विटामिन डी को हेल्प कर, बेसिकली विटामिन डी बनाती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल होता है प्रेजेंट, ये कोलेस्ट्रॉल उस सनलाइट की वजह से विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात गलत है कि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली विटामिन डी हमारी बॉडी के अपने अंदर ही बनता है। जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसको कन्वर्ट कर देती है, किसके अंदर? विटामिन डी के अंदर। तभी हम कहते हैं कि धूप आप रोज़ाना लें। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि तकरीबन हर बंदे को दिन में 15 से 20 मिनट धूप लेनी चाहिए।
और धूप का जो टाइमिंग आपके पास सेट होनी चाहिए वो तकरीबन 12 बजे की जो बाद की धूप होती है वो बड़ी उसमें इंटेंसिटी होती है, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के ऊपर होता है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी विटामिन डी में ज़्यादा कन्वर्ट होगा। इस वजह से आपको विटामिन डी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिजीजेस हैं, वो आपको कम से कम देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपका होगा और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।